भारत के मध्य में स्थित एक शांत और सुरम्य गांव अमृतपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में एक प्राचीन आश्रम था जिसे शिवांशी धाम कहा जाता था। यह आश्रम न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए जाना जाता था, बल्कि यहाँ की मुख्य साध्वी अद्वितीय साध्वी नंदिनी की सुंदरता और उनके दिव्य ज्ञान के कारण भी प्रसिद्ध था। साध्वी नंदिनी की आंखों में गहराई थी जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती। उनकी आवाज में ऐसा माधुर्य था जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में किसी गहरे रहस्य का प्रतिबिंब है, लेकिन नंदिनी की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य वही था जो उन्हें हर किसी से अलग बनाता था। साध्वी नंदिनी के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वह राजघराने की बेटी थीं, तो कोई उन्हें दिव्य शक्तियों वाली देवी मानता, लेकिन कोई भी उनकी सच्चाई को नहीं जानता था। उनकी सरलता, संयम और करुणा ने हर किसी को उनका भक्त बना दिया था। एक दिन आश्रम में एक अजनबी युवक आया। उसका नाम था आरव। आरव एक विद्वान था जो इतिहास और रहस्यमयी कहानियों की खोज में भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहता था। वह साध्वी नंदिनी के बारे में सुनकर आकर्षित हुआ था और उनके जीवन के अनसुने पहलुओं को जानने के लिए आश्रम पहुंचा था। आरव जब पहली बार नंदिनी से मिला तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उनकी आंखों के भीतर छिपे अनगिनत रहस्यों को पढ़ सकता है। नंदिनी ने उसे आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी और कहा, आरव, सत्य की खोज में आए हो, लेकिन यह पथ केवल ज्ञान का नहीं, आत्मा का है। आरव ने आश्रम में रहने के दौरान महसूस किया कि नंदिनी के जीवन में कुछ ऐसा है जो वह दुनिया से छिपा रही हैं। एक रात उसने उन्हें गुप्त कमरे में जाते देखा। उत्सुकता से प्रेरित होकर आरव ने उनका पीछा किया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि नंदिनी एक पुरानी पांडुलिपि पढ़ रही थी। वह पांडुलिपि किसी प्राचीन मंत्र या कथा से जुड़ी प्रतीत होती थी। आरव ने उनसे पूछा, मां, यह पांडुलिपि किस बारे में है? क्या यह आपके अतीत से जुड़ी है? साध्वी नंदिनी ने थोड़ी देर तक उसे देखा और कहा, आरव, कुछ सवालों के जवाब समय आने पर ही मिलते हैं। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। आरव नंदिनी के रहस्यमय व्यक्तित्व से और अधिक मोहित होता गया। वह उनकी हर बात को समझने की कोशिश करता, लेकिन नंदिनी हमेशा अपने दिल की बात छिपा जाती। एक दिन जब आश्रम में बहुत तेज बारिश हो रही थी, नंदिनी ने आरव को अपने कक्ष में बुलाया। आरव, तुमने मेरी आंखों में सवाल देखे हैं और मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास मेरे अतीत को जानने की जिज्ञासा है, लेकिन याद रखना, हर सच का सामना करने के लिए साहस चाहिए। आरव ने उनसे कहा, मां, अगर आपकी कहानी में कोई दर्द है तो मैं उसे बांटना चाहता हूं। मुझे आप पर विश्वास है। उस रात नंदिनी ने आरव को अपनी जिंदगी की एक झलक दिखाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि वह एक साध्वी बनने से पहले एक राजकुमारी थीं। उनका नाम राजकुमारी अनन्या था, लेकिन उनके राज्य पर अचानक हुए एक राजनीतिक षड्यंत्र ने उनका जीवन बदल दिया। उनके अपने लोगों ने विश्वासघात किया और वह अपनी पहचान छुपाकर इस आश्रम में आ गईं। आरव को यह जानकर गहरा धक्का लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने महसूस किया कि नंदिनी के जीवन में सिर्फ यह एक रहस्य नहीं था। पांडुलिपि में जो लिखा था वह उनके अतीत और इस आश्रम के भविष्य से जुड़ा हुआ था, लेकिन नंदिनी ने अब भी पांडुलिपि का असली राज उजागर नहीं किया। इसी बीच आरव और नंदिनी के बीच एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध बनने लगा। आरव को नंदिनी के प्रति एक अनकही खिंचाव महसूस होने लगा, लेकिन वह इस खिंचाव को समझ नहीं पा रहा था। एक रात जब आरव अपने कमरे में सो रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर गया और देखा कि नंदिनी मंदिर के पास खड़ी थीं और चांद की ओर देख रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव ने पास जाकर पूछा, मां, क्या हुआ? क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? नंदिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, आरव, तुमने मेरे अतीत का एक हिस्सा जान लिया है, लेकिन असली सच अभी बाकी है। जो रहस्य तुम्हें आकर्षित कर रहा है वह तुम्हारे और मेरे जीवन से गहराई से जुड़ा है। यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी भाग्य है। यह सुनकर आरव चौंक गया। उसने पूछा, मेरे जीवन से इसका क्या मतलब है? नंदिनी ने कहा, वह पांडुलिपि केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है,
बल्कि इसमें हमारे जीवन से जुड़े गहरे रहस्य छिपे हैं। तुम्हारा यहां आना संयोग नहीं है, बल्कि नियति का निर्णय है। आरव के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उसने पूछा, मां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप यह कहना चाह रही हैं कि मेरा यहां आना पहले से तय था? क्या मेरे जीवन और इस आश्रम के बीच कोई संबंध है? नंदिनी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह खुद को संयत कर रही हों। उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं आज नहीं दे सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगी जो न केवल मेरे अतीत को बल्कि तुम्हारे भविष्य को भी बदल कर रख देगा। उस रात आरव अपने कक्ष में बेचैनी से करवटें बदलता रहा। साध्वी नंदिनी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो साध्वी नंदिनी को इतने सालों से परेशान कर रहा है, और अब उसका जीवन भी उसमें उलझता जा रहा है। अगली सुबह आरव ने फैसला किया कि वह नंदिनी से जुड़े हर पहलू को समझेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही कोशिश करनी पड़े। उसने खुद को शांत रखा और नंदिनी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। उस दिन नंदिनी आश्रम के पीछे वाले हिस्से में गई, जहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता था। आरव ने दूर से देखा कि वहां एक प्राचीन द्वार था जो वर्षों से बंद पड़ा था। नंदिनी ने अपने गले में पहने एक छोटे से ताबीज को निकाला और द्वार के पास रखे पत्थर पर लगाया। अचानक द्वार खुलने की हल्की आवाज आई और नंदिनी अंदर चली गई। आरव ने कुछ देर इंतजार किया और फिर उसने भी उस द्वार में प्रवेश करने का फैसला किया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक गुफा थी जिसमें प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और दीवारों पर उकेरी गई कहानियां थीं। गुफा के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ रत्न रखा था जो किसी मंत्रमुग्ध करने वाली शक्ति का प्रतीक लगता था। नंदिनी वहां खड़ी थीं और उनकी आंखें उस रत्न पर जमी हुई थीं। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, यह सब क्या है मां? यह रत्न और यह गुफा आपके जीवन से कैसे जुड़ी है? नंदिनी ने मुड़कर आरव की ओर देखा और कहा, तुम यहां तक आ गए हो, इसका मतलब है कि अब तुम्हें सच जानने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस सच को जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। आरव ने अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए पूछा, क्या यह रत्न किसी विशेष शक्ति का प्रतीक है? और यह गुफा इतनी गुप्त क्यों है? नंदिनी ने कहा, यह रत्न केवल एक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस वंश का हिस्सा है जिससे मैं और तुम दोनों जुड़े हुए हैं। यह रत्न हमारे पूर्वजों द्वारा संरक्षित किया गया था। इसका उपयोग सही हाथों में होने पर संसार का भला कर सकता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में गया तो विनाश अटल है। आरव हक्का बक्का रह गया। मां, आप जो कह रही हैं उसका क्या अर्थ है? मैं इस वंश से कैसे जुड़ा हूं? और यह रत्न मेरी जिंदगी में क्या भूमिका निभाएगा? नंदिनी ने गंभीर स्वर में कहा, आरव, यह तुम्हारे सवालों का जवाब देने का समय नहीं है, लेकिन यह जान लो कि इस रत्न को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारा यहां आना इस रत्न की रक्षा के लिए नियति का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होगी। आरव के मन में एक साथ कई सवाल उठे, लेकिन नंदिनी की गंभीरता ने उसे और सवाल करने से रोक दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। आश्रम में अब अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। नंदिनी ने आरव को निर्देश दिया कि वह इस रहस्य को किसी से भी साझा न करे, लेकिन आरव को यह महसूस हुआ कि कोई और भी है जो इस रत्न और नंदिनी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानता है। उस रात जब सब सो रहे थे, आरव ने आश्रम के बाहर किसी की परछाई देखी। वह चुपचाप बाहर निकला और देखा कि एक अजनबी व्यक्ति गुफा की ओर बढ़ रहा है। आरव ने उसका पीछा किया, लेकिन जब वह गुफा के पास पहुंचा तो वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। आरव समझ गया कि इस रहस्य के पीछे कोई और भी ताकत है जो नंदिनी और रत्न को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसने नंदिनी को सारी बात बताई और नंदिनी ने उसे कहा, आरव, अब समय आ गया है कि हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हों। यह सिर्फ मेरा अतीत नहीं, बल्कि तुम्हारा भविष्य भी है। आरव को नंदिनी की बातों से एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि उसका जीवन इस रहस्य में गहराई से जुड़ा है। उस अजनबी का गुफा के पास दिखना
और फिर अचानक गायब हो जाना आरव को बेचैन कर रहा था। उसने यह ठान लिया था कि अब वह हर हाल में इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह नंदिनी ने आरव को बुलाया और कहा, आरव, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में और कुछ बताऊं, लेकिन याद रखना, यह सच जितना गहरा है उतना ही खतरनाक भी। नंदिनी ने आरव को गुफा के भीतर फिर से ले जाकर उस रत्न की ओर इशारा किया। उसने कहा, यह रत्न केवल एक साधारण पत्थर नहीं है, इसे अग्नितारा कहते हैं। यह हमारे वंश की धरोहर है। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने इसे आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए यहां छुपा दिया था, लेकिन अब इसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। जो परछाएं तुमने देखी थीं, वह उन्हीं का संकेत है। आरव ने हैरानी से पूछा, लेकिन मां, मैं इससे कैसे जुड़ा हूं? और वह परछाएं कौन थीं? नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरव, तुम्हारी जड़ें मेरे वंश से जुड़ी हुई हैं। मैं तुम्हारे अतीत को छिपा नहीं सकती। तुम्हारे माता पिता भी इस रत्न की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग चुके हैं। उन्होंने तुम्हें इस आश्रम के पास छोड़ दिया था ताकि तुम सुरक्षित रह सको। तुम्हें यहां भेजा गया था क्योंकि तुम ही इस रत्न के असली उत्तराधिकारी हो। आरव यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, तो क्या मेरा पूरा जीवन एक झूठ था? मैं कौन हूं मां? और यह सब इतने सालों तक मुझसे छुपाया क्यों गया? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए आरव। इस रत्न को पाने के लिए असुर शक्तियां हमेशा से सक्रिय रही हैं। तुम्हें इस सच से दूर रखा गया ताकि वे तुम्हें नुकसान न पहुंचा सकें, लेकिन अब वे तुम्हें ढूंढ चुकी हैं। यही कारण है कि तुम्हें अब अपने कर्तव्य को समझना होगा। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिस साधारण जीवन को जी रहा था वह इतनी बड़ी सच्चाई से भरा हुआ था। नंदिनी ने उसे पांडुलिपि की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पांडुलिपि अग्नितारा की शक्ति और इसे नियंत्रित करने के तरीकों का रहस्य बताती है, लेकिन इसे पढ़ना आसान नहीं है। इसके शब्द केवल वही समझ सकता है जिसके खून में हमारे वंश की शक्ति बहती है, और अब वह व्यक्ति तुम हो। आरव ने पांडुलिपि को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ धुंधले दृश्य आने लगे। उसने देखा कि एक प्राचीन युद्ध चल रहा है, जहां नंदिनी जैसी दिखने वाली एक महिला अग्नितारा की रक्षा कर रही है, लेकिन इसके आगे सब धुंधला हो गया। आरव ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या था? मैंने यह सब क्यों देखा? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे पूर्वजों की यादें हैं। यह रत्न तुम्हारे खून में बहती शक्ति को जागृत कर रहा है। अब तुम्हें इस पांडुलिपि को पढ़ना होगा और इसे समझना होगा। लेकिन इससे पहले कि आरव पांडुलिपि को पढ़ पाता, गुफा के बाहर अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकतवर व्यक्ति गुफा के द्वार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। नंदिनी ने तुरंत आरव को पांडुलिपि और रत्न को संभालने को कहा और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। गुफा के बाहर का द्वार टूट गया और वहां एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, अग्नितारा, मुझे दे दो साध्वी। बहुत समय तक इसे छुपा कर रखा गया, अब यह मेरा है। नंदिनी ने दृढ़ता से कहा, यह रत्न तुम्हारी विनाशकारी शक्तियों के लिए नहीं है। यह सत्य और न्याय का प्रतीक है। इसे छूने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। उसने अपने हाथ उठाए और गुफा के चारों ओर एक अजीब सी शक्ति फैलने लगी। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर उस शक्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रहा था। उसने पांडुलिपि को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द अब भी अस्पष्ट थे। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, आरव, यह तुम्हारा समय है। अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा खून ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की। अचानक उसे अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, और जैसे ही उसने पांडुलिपि को फिर से खोला, शब्द स्पष्ट हो गए। उसने पांडुलिपि से एक मंत्र पढ़ा और गुफा के भीतर अचानक एक तेज रोशनी फैल गई।
वह काला व्यक्ति चौंक कर पीछे हट गया। उसने चीखते हुए कहा, यह शक्ति कैसे जागृत हो गई? यह संभव नहीं है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही शक्ति है जिसे तुम सदियों से मिटाने की कोशिश कर रहे हो। अब यह जाग चुकी है और तुम्हारा अंत तय है। गुफा के भीतर की रोशनी और तेज हो गई और आरव ने महसूस किया कि अग्नितारा अब उसके नियंत्रण में है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी, असली लड़ाई अभी बाकी थी। आरव ने अग्नितारा की शक्ति को अपने भीतर महसूस किया। गुफा के भीतर बढ़ती रोशनी ने जैसे पूरी जगह को नई ऊर्जा से भर दिया। नंदिनी ने पीछे हटते हुए आरव से कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है आरव। अब तुम्हें अपनी आत्मा और इस शक्ति के बीच संतुलन बनाना होगा। काले वस्त्रों में खड़ा व्यक्ति अब तक अपनी शक्ति को केंद्रित कर चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते साध्वी। यह रत्न मेरा है और सदियों से इसकी तलाश में मैं सब कुछ नष्ट करता आया हूं। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि अग्नितारा के भीतर की ऊर्जा उसके मन और आत्मा के साथ जुड़ रही है। यह केवल एक रत्न नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्रोत था जो केवल सच्चे कर्तव्य और त्याग के भाव से संचालित हो सकता था। आरव ने अपनी शक्ति को संयमित किया और उस अजनबी व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अलग दृढ़ता थी। उसने कहा, यह रत्न विनाश का साधन नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो इसके महत्व को समझते हैं और इसके साथ न्याय कर सकते हैं। तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं पा सकते। काले वस्त्रों में व्यक्ति ने एक आखिरी बार अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आरव के पास जाने का प्रयास किया, अग्नितारा की ऊर्जा ने उसे रोक दिया। उसकी चीखें गुफा में गूंज उठीं। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और वह धरती पर गिर पड़ा। नंदिनी ने पास जाकर कहा, यह तुम्हारे लालच का अंत है। सत्य और न्याय के सामने हमेशा अधर्म का नाश होता है। आरव ने अग्नितारा को अपने हाथों में उठाया। उसने महसूस किया कि उसकी भूमिका अब समाप्त हो रही थी। उसने नंदिनी से पूछा, मां, अब इसका क्या होगा? क्या हमें इसे यहां छोड़ देना चाहिए? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आरव, अग्नितारा अब तुम्हारे पास सुरक्षित है। तुमने इसे अपने कर्तव्य, साहस और सच्चाई के माध्यम से प्राप्त किया है। इसे अब कहीं छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना होगा। आरव ने अग्नितारा को अपनी हथेली में रखा और एक मंत्र पढ़ा। अचानक रत्न की ऊर्जा ने पूरी गुफा को एक बार फिर रोशनी से भर दिया। अग्नितारा अब एक साधारण पत्थर में बदल गया, जिसे केवल आरव ही सक्रिय कर सकता था। गुफा से बाहर आते हुए नंदिनी ने आरव से कहा, तुमने न केवल अग्नितारा की रक्षा की, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी पाया। अब तुम्हारा मार्ग अलग है। यह रत्न तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन इसे कभी लालच, स्वार्थ या बदले की भावना के लिए मत उपयोग करना। आरव ने गहराई से प्रणाम किया और कहा, मां, आपने मुझे मेरा असली स्वरूप दिखाया। अब मैं इस शक्ति का उपयोग केवल सत्य और मानवता की भलाई के लिए करूंगा। आरव ने आश्रम को अलविदा कहा और नई यात्रा पर निकल पड़ा। नंदिनी ने गर्व के साथ उसे जाते हुए देखा। उन्होंने महसूस किया कि अग्नितारा अब सही हाथों में था। मोरल, शिक्षा 1, सच्चा बल कर्तव्य और सच्चाई से आता है। शक्ति केवल उन लोगों को मिलती है जो उसके साथ न्याय करने की क्षमता रखते हैं। लालच और स्वार्थ से प्राप्त शक्ति हमेशा विनाश का कारण बनती है। 2, नियति और आत्मबल का महत्व। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम साधारण हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी सच्ची शक्ति और उद्देश्य का पता चलता है। 3, त्याग और संयम से विजय। सच्ची जीत केवल बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के लालच और स्वार्थ पर विजय प्राप्त करके होती है। 4, परंपराओं और धरोहरों का सम्मान। हमारी संस्कृति और परंपराओं में छिपे मूल्य और ज्ञान हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। इनका संरक्षण और सही उपयोग हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार आरव की यात्रा केवल एक साधारण जीवन से असाधारण बनने की कहानी थी, जहां उसने अपने कर्तव्य को पहचाना और सच्चाई का साथ देकर अपने जीवन को सार्थक बनाया।